मॉर्निंग और आप सब इस वक्त हैं ऑक्सीजन कॉर्नर में। दोस्तों कल विश्व परिवेश दिवस था, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, जो हम हर साल 5 जून में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी दिन ये वर्ल्ड जो एनवायरनमेंट डे है ये हमारे लिए इतना खास क्यों है? एक्चुअली ये बहुत खास है। हमें हर एक दिन की तरह हम हर रोज तो कुछ ना कुछ डे होता ही है। कभी कभी कुछ दिन में हमको देखने को मिलता है कि ये ऐसे डे है, ऐसे इसको सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं। पर ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ना दोस्तों, इसको हमें पूरी साल भर इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो पहले हम एक्चुअली मैं ये गार्डनिंग चैनल में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत ही एक गार्डनिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसलिए मैं इसको कह रही हूँ। हमारी आमतौर की जो जिंदगी में ये बहुत ही काम आने वाली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको हमें निभानी चाहिए। तो और हम गार्डनर्स का और भी ज़्यादा रोल होनी चाहिए इसमें, जो हम निभा सकते हैं इसको। ओके, सबकी रोल होनी चाहिए, पर हम गार्डनर्स की कुछ खास ज़्यादा ये रोल होनी चाहिए। तो पहले मैं बोल देती हूँ कि ये है क्या। ये देखिए दोस्तों, ऐसे 1972 में स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस में ठीक किया गया था कि ये 5 जून में हम हर साल अपने धरती के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए एक दिन रखेंगे, जिस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। और कुछ एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस होगी और जहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि इस एक साल में हम क्या कर सकते हैं अपनी धरती को, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए, ताकि पॉल्यूटेड होते होते हमारी धरती खत्म ना हो जाए। क्योंकि हमारी धरती भी एक है और हम यहाँ पर यही हमारा रहने का, खाने का, जीने का स्थान है। हम चाहे तो हम आज पृथ्वी में रहे और किसी दूसरे दिन और किसी प्लेनेट पे जाके रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना दोस्तों। हमें तो यहाँ पे रहना है, तो फिर इसका ख्याल भी हमें रखना होगा। तो फिर इस धरती माता का ख्याल रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारी है। तो देखिए, हर एक एनिमल, प्लांट, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसकी, जहाँ पर वो रहता है, वहाँ खाता है, जीता है, सांस लेता है, उसके प्रति। तो सब बहुत ही दुख की बात है कि सब एनिमल्स, बर्ड्स और जो प्लांट्स है वो अपनी ड्यूटीज बखूबी निभाते हैं, एक्सेप्ट ह्यूमंस। हम सिर्फ अपने ड्यूटीज नहीं निभाते हैं, ड्यूटीज तो नहीं निभाते हैं, और फिर साथ में हम कुछ ऐसे काम करते हैं कि ये एनवायरनमेंट खराब होता, दिन पर दिन खराब होता जा रहा है और भी खराब होता जा रहा है। तो फिर अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये दुनिया बहुत ही जल्द खराब, बिल्कुल शेष खत्म हो जाएगी। तो फिर हम ऐसे वर्ल्ड में इतने सारे जीव रहते थे, ऐसे ही कुछ लाइफ थे, ये ऐसे हिस्ट्री हो जाएगी अगर हम अभी से इस पे काम नहीं करें। तो ठीक है, कंसर्न होने चाहिए हमें इस बात के लिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम सबको पता है, हम सब स्कूल में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। जो ऐसे कोई एनवायरनमेंट डे है हुआ तो कल सब ने देख लिया, तरह तरह की पोस्ट देख लिया, बस इतना तक। बट इतना तक तो नहीं ना, हमें तो उन पे काम भी करने हैं। तो हर साल हर एक देश में इसको लेके हर एक कंट्री इसका होस्ट होता है। तो इस साल जैसे सऊदी अरबिया है तो वहाँ पर इस साल क्या डिसाइड किया गया, हर साल एक एजेंडा वो लेते हैं और उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, लॉस पास करते हैं। तो कुछ ना कुछ हम सब करते हैं, इंसान मिलके ये कोशिश करते हैं कुछ करने की। जैसे कि एक साल एक टाइप की, कभी जैसे कि 2018 में हुआ था, जो प्लास्टिक को ख़त्म करने की जो कोशिश किया गया था। तो ऐसे ही हर साल एक टाइप के होते हैं। तो इस साल क्या हुआ है और हमें क्या करना चाहिए, तो चलिए इस साल का थीम और उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, और हम गार्डनर्स का सबसे खास बात, हम गार्डनर्स का क्या रोल है, मैं ये गार्डनिंग चैनल पे क्यों कह रही हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस साल का जो थीम है वो है लैंड रिस्टोरेशन
यानी कि धरती को जो धरती का जो लैंड है इसको रिस्टोर करना है हमें, जो खराब होता जा रहा है उसको रिस्टोर करना है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है उसको रिस्टोर करना है। और एंड डिजर्टिफिकेशन एंड टुवर्ड रेजिलियंस, यानी कि जो डिजर्ट होता जा रहा है ये पूरी धरती धीरे धीरे इसका डिस्ट्रॉय होते होते जो लैंड पोर्शन है जहाँ पर हम रहते हैं वो लैंड पोर्शन धीरे धीरे इरोशन हो रहा है उसका, तो फिर धीरे धीरे ये लैंड पोर्शन खराब होता जा रहा है इरोशन के द्वारा। तो फिर वो उसको हमें बचाना है, उसको डिजर्ट नहीं बनने देना है, उसको फिर से हरा भरा करना है, यही इस साल की एजेंडा है। तो इस पे हम इस बार काम करेंगे, पूरी धरती वासी हम जितने भी इंसान है उस पे हम काम करेंगे। हमने तो कह दिया है ना कि एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स तो सब अपने काम करते ही हैं, और फिर इसे अभी हमें अपना ड्यूटी ये पूरे करनी है कि हम इसको करेंगे, यानी कि लैंड को हमें बचाना है। तो फिर लैंड को कैसे, जो ऑलरेडी खराब हो चुका है, यानी कि जो ऑलरेडी इरोशन उसका हो गया है उसको भी बैक करना है, उसको भी हम हरा भरा करके धरती को फिर से वो हिस्से को भी हम हरा भरा करेंगे। तो इसके लिए क्या क्या एक्शंस हमें लेने होंगे, हम कैसे एक गार्डनर्स हम क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर देखिए हम कुछ काम करें, छोटा छोटा काम, तो हम धरती को भी बचा सकते हैं। देखिए आप सोचेंगे कि हम तो कंटेनर्स गार्डनर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो छत पे प्लांट्स ऐसे लगा ही देते हैं, हम तो अपना ड्यूटी करते हैं ना, हम तो थोड़ा सा तो ऑक्सीजन मिलता है, ऐसे कुछ होता है। पर ये काफी नहीं है दोस्तों, हम जो छत पे करते हैं या तो घर पे करते हैं, ये जो कंटेनर्स पे, छोटे छोटे कंटेनर्स पे हम प्लांट्स लगाते हैं, इससे क्या सॉइल इरोशन खत्म होगी या एयर को प्यूरिफाई कर पाएंगे हम। थोड़ा सा एयर प्यूरिफाई होता है घर के अंदर की, अपनी छत पे करीब कुछ जगह की, पर पूरा एटमॉस्फेयर को चेंज करने के लिए, पूरा एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करने के लिए इतना छोटे छोटे प्लांट काफी नहीं है दोस्तों। उसके लिए हमें बड़े बड़े पेड़ लगाने होंगे, बड़े बड़े पेड़ जिसके बहुत सारे पत्ते होंगे, जिसका बहुत बड़ा बड़ा जड़ होगा, यानी कि रूट सिस्टम होगा जिसका बहुत बड़ा, तो ऐसे पेड़ लगाने चाहिए, और वो भी ग्राउंड में नीचे। ओके, तो हमारे पास, सबके पास तो जमीन नहीं है ना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, चलिए हम इस पे डिटेल से बात करते हैं। पहले तो देखिए हम एक काम कर सकते हैं, जो एक बहुत ही, जैसे देखिए हम सब गार्डनर्स के एक ग्रुप होता है, और सब गार्डनर्स के कुछ उसके लोकल कोई ग्रुप तो होता है ना, जो सब टाइप्स के गार्डनर्स एक साथ प्लांट्स लगाते हैं, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, कहीं भी वो सब कुछ शेयर करते हैं, एक एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, कुछ भी शेयर करते हैं, यूट्यूब हो गया या तो कहीं भी और। तो ऐसे ही जो प्लांट लवर्स, पहले हम जो प्लांट लवर्स है वो हम क्या कर सकते हैं, उसी ग्रुप में हम एक काम कर सकते हैं, जो इतना प्लांट लवर्स नहीं है उनको हम समझा सकते हैं कि उनको भी हमको बताना पड़ेगा कि क्या ज़रूरी है ये पेड़ पौधे हमारी दुनिया के लिए, क्या क्यों ज़रूरी है, और हमारी जिंदा रहने के लिए इसका क्या महत्व है, इसको हमें उसको समझाना होगा। देखिए जैसे कि इस साल में जो है कि लैंड को बचाना है, तो लैंड को कैसे बचाएंगे भाई, हम क्या जगह जगह पे जो बांध देते हैं, ऐसे करके हम लैंड को रख सकते हैं? ऐसे नहीं रख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें जड़ प्लांट लगाने होगा, तो प्लांट लगाएंगे तो ही उसका जड़ उसी सॉइल को पकड़ के रखेगा, बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप करके रखेगा, ताकि जब बहुत ज्यादा तेज हवा होगी, जो बारिश होगी, तो ये लैंड इरोशन होके नहीं चला जाएगा। एक्चुअली लैंड इरोशन होता क्यों है, क्योंकि देखिए जैसे ये हवा है, तेज हवा चलेगा तो धूल उड़ेगी तो चला जाएगा, पर और कहीं अगर बहुत सारा बारिश भी हुआ ना, तो बारिश के साथ भी वो जो सॉइल है, वो ऊपर की सॉइल की लेयर बिल्कुल वॉश आउट होके नदी में चला जाएगा, या तो कहीं भी समुद्र में चला जाएगा नदी से, ऐसा कुछ होगा। तो क्या होगा, अपना नुकसान क्या हुआ, जो लैंड एरिया है वो उसका तो नुकसान हो गया ना, वो तो खराब हो गया, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो फिर उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए हम एक काम, सबसे ज्यादा खास काम जो कर सकते हैं
वो है पेड़ को लगा सकते हैं हम। बहुत सारे पेड़ अगर हम ऐसे एरियाज में लगाए जहाँ पर पेड़ नहीं है, तो वहाँ पर हम अगर पेड़ लगा दे तो फिर उस एरिया को हम उस एरिया के जो सॉइल है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, उसी जगह पे हम उसी सॉइल इरोशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो फिर हमको ऐसे करने चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? तो और देखिए दोस्तों, एक ग्रुप करके काम करेंगे ना, तो देखिए अगर आप ऐसे कोई रास्ते के सामने ऐसे को कहीं लगाने चाहोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा कोई ऑब्जेक्शन दे सकते हैं कि यहाँ पर मत लगाओ, यहाँ पर ऐसे पत्ते गिरेंगे, फ्लावर्स गिरेंगे तो जगह गंदा होगा। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। मैं बहुत सारा प्लांट ऐसे लगाती थी, लगाया भी है, पर सबको लेकर चलना पड़ेगा हमें सोसाइटी में। तो सब राजी नहीं होते कि नहीं मत लगाओ, ऐसे कुछ करते हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता है। सबको पता है कि बहुत अच्छा पर करते हैं। तो और क्या करना है दोस्तों? तो फिर हम उस लैंड को बचाने के लिए हमें उसको समझाना होगा उनको। हमें लोगों को भी एक ग्रुप करके अगर हम समझाएंगे, एक इंसान समझाने जाएगा ना तो कोई नहीं सुनेगा। अगर हम कोई ग्रुप करेंगे ना, ग्रुप में अगर कुछ बहुत सारे इंसान अगर एक साथ हम उनको समझाएंगे, ठीक से प्यार से समझाएंगे कि देखिए ये जरूरी है, इसीलिए जरूरी है, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, हमें तो सब कुछ समझाना पड़ेगा। हम इस साल की बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं सॉइल इरोशन की बात कर रही हूँ। ऐसे देखिए जो ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, इतनी ज्यादा गर्मियां है इस साल। हम गार्डनर्स को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमें क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। डेजर्ट रोज भी जल रहा है, बोगनवेलिया भी जल रहा है ना दोस्तों। तो प्लांट को हमें सबको जो ग्रीन नेट है वो शेड देना पड़ रहा है, इतना ज्यादा टेम्परेचर अप हो रहा है। तो फिर हमें वही समझाना होगा कि इस साल इतना ज्यादा गर्मियां है, तो इस गर्मियों में हम अपने अगर दुनिया को बचाना चाहते हैं, वो भी तो खुद को भी तो बचना है उसको। ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी हमें समझाना होगा। ग्लोबल वार्मिंग से जैसे कि फ्लड हो सकते हैं, वेदर टेम्परेचर बढ़ने से कैसे फ्लड हो सकते हैं, ये सबको पता है, हम बचपन में पढ़े हैं। फिर भी हम उनको एक बार समझा देंगे। चलिए मैं भी एक बार बता देती हूँ। वो जो वेदर टेम्परेचर अगर आप हो जाएंगे तो जो हमारी जो ग्लेशियर है, जो हिमालय के जो ग्लेशियर है, उससे तो उसका जो ज्यादा वो गलेगा। आई मीन वेदर टेम्परेचर जब आप होगी तो वो आइस गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होके जो नदी तैयार होता है, हमारा रिवर्स तैयार होता है, तो उनमें ज्यादा पानी आएगा। ज्यादा मेल्ट होगा, ज्यादा पानी आएगा और फिर फ्लड हो जाएगा। तो फिर वो खतरा होगा। और वेदर टेम्परेचर बढ़ने से हम जो भी बाहर की जो प्लांट्स से, एनिमल्स से, ह्यूमन से, उनका भी जिंदा रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इतनी गर्मी तो बहुत प्रॉब्लम करती है। और फिर हम इंसान ऐसे गर्मियों वाला काम ना करे, गर्मी बढ़ाने वाला काम ना करे और उसको ठंडा रखने के लिए हम कुछ करें। ऐसे बढ़ाने वाला काम जो, जैसे कि हमें प्लास्टिक को बर्न नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये मैं खास रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि जब प्लास्टिक हो, वो जो कचरा लेने के लिए जो भैया आते हैं वो उनको ही दे इकट्ठा करके प्लास्टिक्स को, और फिर ना जलाए। और जलाने नहीं चाहिए, जलाएंगे ना, अब उसको बर्न करेंगे तो सोचेंगे कि यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, तो फिर उसको बर्न कर देते हैं बहुत सारे लोग। तो वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो करेंगे तो वेदर टेम्परेचर और भी अप होगी। उससे जो गैसेस निकलती है वो अपना वेदर टेम्परेचर अप करती है। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है कि प्लास्टिक को इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा करके एक बोरी में बंद करके रखो, तो फिर एक ही जगह पे फेंको, उसको बर्न मत करो। और सॉइल में फेंकोगे तो सॉइल को भी खराब करेगा, सॉइल का जो एरिएशन है इसको खराब करेगा, सॉइल का हेल्थ खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जमीन पे इधर उधर बिखरा के भी नहीं फेंकना है, इकट्ठा करके रखना है, ठीक है। जिसकी जहाँ पर वो कचरा की गाड़ी आती है कचरे की, तो हाँ लगभग हमारे इंडिया के बहुत सारे जगह पे ये आती है, तो फिर उनको दे दे। अगर नहीं आती है तो फिर इकट्ठा करके रखे और एक जगह पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कीजिए, एक जगह पे रखिए, चारों तरफ बिखर मत दीजिए। और फिर उसीलिए आप बात करो आपकी एरिया की जो भी मेंबर्स है, या तो जो पॉलिटिकल जो मेंबर्स है उनसे बात करो कि हम इसको इसी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं, किसी तरीके से इसको डिस्ट्रॉय कीजिए, आप उनको बोलो, पर बर्न मत करो। और क्या करना है, वेस्ट को, जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे कोई शीशा हो गया, ऐसे कुछ भी इधर उधर मत फेंकिए।
साफ सुथरा रखिए चारों तरफ को, तो भी आपका लैंड अगर बचा रहेगा तो आपका पेड़ बचा रहेगा, पेड़ अगर ठीक रहेगा तो फिर आपका वो जो लैंड इरोशन भी नहीं होगा और वेदर टेम्परेचर्स भी नहीं बढ़ेंगे। और क्या दोस्तों, जैसे देखिए हम जो एसी इस्तेमाल करते हैं, कोशिश कीजिए एक घर पे हो सकता है 2-3 एसी होंगे, तो उसी एसी से जो हवा निकलता है वो बहुत गर्म होता है। चलिए मैं दिखा देती हूँ, तो फिर किसके लिए मैं बोल रही हूँ मैं दिखा दूंगी। और फिर 2-3 अगर हुए तो उसको इस्तेमाल ना करके एक में आप काम निपटाने की कोशिश करो। दिन के वक्त जब आप अगर आप कोशिश कीजिए कि एक रूम में अगर सब इकट्ठा रह सको, तो फिर आपको एसी ज़्यादा नहीं चलाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा एसी चलाओगे तो ज़्यादा एयर टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर की, तो वो भी कोशिश कीजिए दोस्तों ना बढ़ाने की। और गाड़ी कोशिश कीजिए, अगर करीब कहीं इधर उधर कहीं जाना है तो जितना हो सके आप पैदल चलो, तो अपना हेल्थ भी ठीक रहेगा ना दोस्तों। तो फिर गाड़ी भी ज़्यादा मत चलाओ। तो गाड़ी से जो बाइक से या तो कोई कार से जो भी गैसेस निकलते हैं वो सब वेदर टेम्परेचर्स को ऑफ करते हैं, ये हमें नहीं करनी चाहिए। तो जो नहीं करनी चाहिए ये तो हमने बता दिया। और फिर आगे हमें क्या करने चाहिए दोस्तों, जो हम गार्डनर्स हर वक्त करते ही रहते हैं, जो प्लांट लगाते रहते हैं, तो वैसे ही प्लांट लगाइए। और वो भी घर के सामने, रास्ते के सामने, घर की बाहर कोशिश कीजिए कोई बड़ा पेड़ लगाने की जिसके बहुत सारे पत्ते हो, जो हमें ऑक्सीजन देंगे। और सॉइल को भी, जब बहुत बड़ा जड़ होगा तो फिर सॉइल को भी इरोशन होने से बचाएगा, यानी कि सॉइल वॉश आउट होकर बाहर नहीं निकल जाएगा। तो कैसे कैसे प्लांट्स हम लगा सकते हैं उसके लिए, चलिए मैं आपको दिखा भी दूंगी। मेरे घर के सामने भी है मधुमालती की पेड़ आप लगा सकते हो। मेरे घर के सामने मधुकामनी है, तो मैं मधुकामनी की एक छोटा सा पेड़ मैंने लगाया है, तो वो बड़ा हो जाएगा तो बहुत जगह पे छांव देगा, ठंडक देगी और फ्लावर तो देगा ही, खुशबूदार फ्लावर, और फिर ऑक्सीजन देंगे और सॉइल को भी बचा के रखेंगे मेरे घर के सामने की जो एरिया है वहां से। तो ये आप भी अपने घर के सामने, आपको जो पसंद है आप फ्लावरिंग प्लांट्स कर सकते हो। किसी फ्लावर भी नहीं होगा, जस्ट वुड ऐसा है वो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए कनेर का प्लांट है, कनेर का जो फूल होता है ना वो, हाँ, हमें क्या ऐसे कैसे चूज करना है दोस्तों, जो भेड़ बकरियां मवेशियां नहीं खाते हो, अगर वो खा लेंगे ना तो आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हुए भी वो खा लेते हैं, ठीक से। अगर आप ऐसे प्लांट लगाओगे कि वो नहीं खाए तो सबसे ज्यादा अच्छा है। जैसे कि मैंने लगाया है मधुकामनी, ऐसा मधुमालती लगा सकते हो, बहुत खुशबूदार पौधा होता है, बहुत बड़ा भी होता है वो। गार्लिक वाइन लगा सकते हो, वो गोट नहीं खाते हैं। और क्या है, अच्छा, और आप दोस्तों अगर घर के सामने लगाना है आपको तो भी इतना हाइट में लगाओ ताकि बहुत बड़ा ना हो, ताकि अब बिल्कुल स्टॉर्म के टाइम फिर आपके घर पे भी उनके जो स्टेम्स है वो टूट के गिर सकते हैं, बड़ा हो जाएंगे तो खतरा हो जाएगा, फिर आपको काटना पड़ेगा। तो फिर थोड़ा सा अगर बड़ा प्लांट लगाना है तो थोड़ा सा दूर लगाओ। ऐसे फ्लावरिंग प्लांट है तो घर के साथ लगा लो। और अगर आप बरगद के पेड़ ऐसे कुछ लगाना चाहते हो, जो बेनियन ट्री ऐसे कुछ अगर लगाना चाहते हो आप, तो उसको थोड़ा सा ऐसे लैंड देखो जहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल घर की पास ना हो, थोड़ा सा दूर हो। ऐसे कोई अगर एम्प्टी जगह है तो फिर आप वहां पर भी इसको लगा सकते हो। तो ऐसे ही प्लांट को आप चूज करो। पर हाँ दोस्तों, मैं ये तो कहूँगी घर के पास दोस्तों फलों की पेड़ मत लगाना, नहीं तो आपके घर पे तो छोटे छोटे स्टोन आने की खतरा है, क्योंकि जब फल को वो तोड़ेंगे तो खराब हो जाएंगे आपके घर के शीशे। तो ये भी सोचना है दोस्तों, फल की पेड़ मत लगाओ, फूलों की पेड़ आप लगा सकते हो। और भी मैं दिखा देती हूँ, चलिए मेरे पास भी बहुत सारे हैं, कुछ है, मैं ये सब अब घर के साथ आप लगा सकते हो। व्हील फ्लावर जो होते, व्हील फ्लावर के जो प्लांट होते हैं उसको भी आप लगा सकते हो, घर के सामने लगा दो तो आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने और आप वो जो काम करेगा प्लांट वो तो करेगा ही, आप भी इनसे इस्तेमाल कर सकते हो उसके फूल को लेकर पूजा की सामग्री की तरह। तो और भी कुछ है, बहुत सारे प्लांट्स है, उनकी लिस्ट आप खुद से सोचो और मुझे बताते जाओ कि क्या क्या और क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, है ना। मैं तो कहती हूँ कि और जगह पर जहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेस मिले तो आप बरगद के पेड़ लगा सकते हो, बहुत अच्छा प्लांट है। बहुत सारे उनको भी नहीं खाते हैं, जो मवेशी होते हैं वो नहीं खाते। और थोड़ा सा बड़ा, मैं कह रही हूँ कि छोटा छोटा प्लांट नहीं, थोड़ा सा बड़ा प्लांट, जो नयनतारा के प्लांट होते हैं उनको भी जो भेड़ बकरियां है वो नहीं खाते, पर
उसको अगर हम लगाएंगे तो इन्वायरमेंट में कोई इफेक्ट करने वाला नहीं है। और फिर मैंने तो लगाए थे कुछ, तो लेके कोई अपना समझ के लेके चला गया है दोस्तों। वो भी बहुत प्रॉब्लम होती है फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ, लोग लेके भाग जाते हैं। पर ठीक है, उनके वहाँ भी हो जाएंगे। अच्छा ही है, प्लांट जिंदा रहे बस, और कुछ नहीं बोलना है मुझे। मैं फिर से कुछ लगा दूंगी यहाँ पर। तो ऐसे प्लांट्स को चूज कीजिए। यूकलिप्टस के प्लांट्स हमने यहाँ पर लगाए थे। हमने हमारी पड़ोसियों ने एक सबके घर के सामने एक एक करके लगाए थे कि देखने में भी अच्छा लगे। जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कोशिश हुआ था, पर क्या हुआ, उसको प्रोटेक्शन दिया था चारों तरफ कवर करके, फिर भी वो बकरियां खा गए। मैं बहुत कोशिश किया था, मेरे घर के सामने जो है उसको प्रोटेक्ट करने की, पर नहीं कर पाई। वो बकरियां खा गए, और तो फिर पूरे सब के सब प्लांट खराब हो गए हैं। तो फिर मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप कितना भी कोशिश करो ना कवर करने की, वो छीन के खा लेते हैं वहां से, फाड़ के, वो जो कवर अपने प्रोटेक्शन दिए उसको फाड़ के खा लेते हैं। तो फिर कोशिश करना है कि एक से ऐसे प्लांट को चूज करें जो कि वो नहीं खाते हैं, जो उनको पसंद नहीं है। नीम के पेड़ लगा सकते हो, नीम के पत्ते वो तो नहीं खाएंगे ना, तो नीम के पेड़ लगा सकते हो। जो महानीम होता है उसको भी लगा सकते हो, वो बहुत अच्छे होंगे, जो बड़े बड़े पेड़ भी होंगे, और हमें बहुत अच्छे हवा मिलेंगे, और उनके हवा अच्छा है हेल्थ के लिए। अब घर के सामने नीम के पेड़ तो बहुत अच्छे जगह लगा सकते हो, और ये मेडिसिनल प्लांट है। नीम के पत्तों का बहुत सारे मेडिसिनल इफेक्ट होता है, आप सबको पता है ना, तो उसको भी लगा सकते हो। ऐसे कुछ लिस्ट आप भी बना दो मेरे लिए। आप सब दोस्तों में आप शेयर करो कि क्या लगाना चाहिए, ये आप सोचो दोस्तों, ये आपकी ड्यूटी है ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे घर के सामने की मधुकामिनी की प्लांट, ये मेरे घर पे पॉट पे था, आपने शायद देखा होगा पहले। उसको ही मैंने थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैंने सामने ऐसे लगा दिया है। तो ये देखिए मेरे घर के सामने है, तो ऐसे ही ऐसे जगह पे आप लगा सकते हो अपने लिए भी। जैसे देखिए यहाँ पर अगर फ्लावर होगा, पत्ते होंगे, जितने भी बड़ा होगा तो दूसरे किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि मेरे घर के एरिया में है, तो ये देखिए यहाँ पर इतने जगह है, तो ये जितना बढ़ना चाहे बढ़ सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ऐसे। जो पीछे देखिए ये पोनीटेल का प्लांट है ना, ये पोनीटेल का प्लांट मेरे यहाँ पर था, तो देखिए यहाँ पर मैंने लगाया था। तो कितने जो गाय है, बकरियां है, ये उसको खा खा के इसको छिल के खराब कर दिया। तो फिर मैंने अभी इसको घर के अंदर रखा है, तो थोड़ा सा हो सकता है अच्छा हो जाएगा। पर ये जो अभी यहाँ पर है, मैंने थोड़ा सा सामने इसलिए लगाया, थोड़ा जगह को, स्पेस को इस तरीके से आपको करना चाहिए ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। यहाँ कितना बड़ा होगा कि बाहर तरफ ना जाए, हम वो कोशिश करेंगे। हम बस 5-6 फुट उसको ऊंचा होने देंगे, और फिर छतरी की तरह इसको शेप करके रखेंगे। बाहर, बहुत ज्यादा बाहर वो नहीं जाएगा, ये कोशिश करेंगे। तो फिर ऐसे मधुकामिनी की प्लांट, और जो व्हील फ्लावर होता है, व्हील फ्लावर के जो प्लांट होते हैं ना, तो उसको भी आप अपने घर के सामने रख सकते हो, फ्लावर भी होगा। पर और क्या होगा, और एक है कनेर के प्लांट है, उसको भी आप रख सकते हो अपने घर में। और मधुमालती के जो प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, उसको भी कर सकते हो। वो तो क्लाइंबर होते हैं ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैंने यहाँ पर सोचा था कि गार्लिक वाइन को भी चढ़ा दूंगी, मैं ऊपर बालकनी तक की रस्सी से यहाँ से नीचे से चढ़ाऊंगी, मैंने सोचा था। वो हो सकता है ऐसे प्रोविजन होगा तो हो सकता है, मेरे पास है ना, तो पर मैंने नहीं किया है। नीचे इसको बढ़ने देना है मुझे, तो फिर इसके लिए स्पेस मैंने छोड़ा है, इसीलिए मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया है अभी। तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर मैं उसको वहां पर रखा है ना मैंने, तो फिर मुझे इसको गार्लिक वैन को यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। तो और फिर ये इस तरफ आ सकता है, यहाँ पर पड़ोसियों के घर है, तो वो रास्ता है, इसको उनको डिस्टर्ब हो सकता है। तो फिर इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया है कि छोड़ देते हैं हम स्पेस को। और पहले मेरे जो कमिनी मैंने जहाँ पर मैंने लगाया, वो जिस प्लांट का सीडलिंग है, वो ओरिजिनल मदर प्लांट यहाँ पर ही था, तो अभी तो नहीं है, बहुत बड़ा प्लांट था। तो अभी ठीक है ना। ये ऐसे भी आप अपने घर के सामने ऐसे प्लेस बना के करो। मैं इसको क्यों दिखाई मैं आपको, कि आपको भी ये सोचना पड़ेगा, अगर पास आपके नेबर्स में जो रहते हैं उनको अगर पसंद नहीं होंगे तो आप क्या कर सकते हो। और फिर देखिए दोस्तों, एक ऐसे घर के सामने जो रास्ते होते हैं, उसके रास्ते के दूसरे साइड भी आप लगा सकते हो। मेरे यहाँ पर थे बहुत बड़े एक पेड़, पर इसमें अभी नहीं है, और दूसरे किसी को प्रॉब्लम हो रहा था तो फिर इसको काटना पड़ा था। तो आप
वहाँ पर भी एक कुछ लगा सकते हो। ऐसे जगह पे अगर आपको वहाँ पर कोई नेबर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तब लगा सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने हम सब नेबर्स ने जो यूकेलिप्टस के प्लांट्स लगाए थे सबके सामने, घर के सामने, पर देखिए वो खा गया वहाँ से, वो प्लेस तो खाली पड़ा है। अभी सोचती हूँ कि कुछ लगा दूंगी मैं, कुछ कैक्टस, मुझे पेंसिल कैक्टस मुझे लगाना है, मैं सोच रही हूँ कि उसको लगा दूंगी, अगर शायद कोई ना खाए उसको, कोशिश करूंगी। एक प्लांट लगा के देखूंगी मैं खाते हैं या नहीं कोई। ये देखिए, ये है व्हील फ्लावर की प्लांट, आप सब पहचानते होंगे इसको, जरूर पहचानते होंगे। देखिए दिखा देती हूँ, एक फ्लावर होगा तो आपको पता और भी अच्छे तरीके से चलेगा। सुबह तो मैं सबको चुन चुन के ले लेती हूँ ना, इसको अभी बाहर लगाओगे ना तो भेड़ बकरियां इसको नहीं खाते हैं। ये मेरी थोड़ी सी अलग टाइप का एक व्हील फ्लावर है, थोड़ा सा बड़ा साइज में है, मिडिल में एक येलो डॉट है और खुशबू भी है, बहुत प्यारा मीठी सी एक खुशबू है इसमें। अभी मुझे कोई फ्लावर नजर नहीं आ रहा है, शायद नहीं होंगे, पर एक तो था शायद, कभी कोई छुप जाता है तो मैं दिखा सकूंगी। अब पत्ते देख के समझ लो ऐसे फ्लावर कैसे होते हैं, फ्लावर बर्ड्स कैसे हैं, अब शायद पहचान लोगे। ये देखिए, चलिए हमारा लक अच्छा है। ये देखो, ये देखिए कैसे कैसे फ्लावर है, आपको समझ में आया अभी? ये देख लीजिए, ऐसे वाइट ऐसे येलो डॉट है मेरे, तो बहुत प्यारे से खुशबू भी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मेरा इतना ही था। फिर से मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और आज हम ये प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे के साथ कि हम पेड़ को लगाएंगे, हम घर के सामने कोशिश करेंगे एक दो बड़ा पेड़ लगाने की, ताकि हमारा ये जो हरा भरा धरती है ये रेगिस्तान में ना कन्वर्ट हो जाए। इसको बचाना है दोस्तों, हमें कुछ तो कीजिए, सबको हमें करना चाहिए, सब हम कुछ कुछ करके करेंगे और लोगों में जागरूकता लाना हमारी ड्यूटी है। हम लाएंगे, जरूर लाएंगे कि लोग इसको रखे ताकि वो काट ना दे। थोड़ी सी परेशानी हो सकता है लोगों को कि पत्ते गिरते हैं तो लोगों को गंदा लगता है, ऐसा करते हैं कोई कोई, हर एक की तो सोच एक जैसे नहीं होगी ना, तो उनको भी वो समझाना होगा कि इतना तो हमें सहना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। और देखिए, अगर बारिश ठीक से नहीं होगी, वेदर टेम्परेचर ज्यादा होगी, तो फिर वाटर लेवल भी नीचे जाएगी। हम जितना ही सबमर्शल यूज करें, वाटर लेवल अगर नीचे चला जाएगा तो हमें पानी तो नहीं मिलने से रहा, तो फिर हमारी ऐसे तो वाटर को, हाँ दोस्तों, और एक खास काम करने हैं हमें, वाटर को प्रिजर्व करके रखना है, उसको खराब नहीं होने देना है। I mean,